नमस्कार। एक नया विषय 8 मूलांक वालों के लिए 8 मूलांक का ज्योतिष शास्त्र से और अंक शास्त्र का क्या समन्वय है, क्या कोरिलेशन है, क्यों कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है और ज्योतिष शास्त्र में इससे बड़ी चर्चा जो आज हो रही है आज तक ना हुई होगी और ना भविष्य में होगी, और ये पूरा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका जन्म 8, 17 और 26 तारीख को हुआ होगा। उन्हीं सबसे निवेदन है कि सिर्फ वही इस वीडियो को देखें और इसका आनंद लें और इसको अपने जीवन से, अपनी कुंडली से, अपनी महादशाओं से जोड़कर देखने का कष्ट करें, तभी आपको इसका प्रतिफल और लाभ प्राप्त होगा। इसमें कुछ उपाय भी बताऊंगा मैं। तो आप ये समझिए, जिन लोगों का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ होगा, यहां एक शर्त जोड़ता हूं मैं, अगर सैटरडे के दिन हुआ है और पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ होगा, तो कारण क्या है? ज्योतिष शास्त्र में जो नक्षत्र का जो साइंस है, नक्षत्रों की जो मैथमेटिक्स है, उसमें 8वां अंक है पुष्य नक्षत्र का और 17वां अंक है अनुराधा का और 26वां अंक है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का, और ये तीनों ही नक्षत्र का स्वामी शनि है। और जो अंक शास्त्र है उसमें 8 का अंक अलॉट जो किया गया है वो सिर्फ शनि को किया गया है। हमने बार बार अध्ययन किया, कई बार किया, आज इस अध्ययन के प्रतिफल को, रिजल्ट को आपके सामने रख रहे हैं। यानी कि 8 का अंक शास्त्रों में विनाशकारी बताया गया है, विनाशकारी बताया गया है। और सृष्टि में इसीलिए उपाय करते समय अधिकांश उपाय अष्टमी के दिन किए जाते हैं। अष्टमी के दिन पूजा करने से शनि के प्रकोप, पाप, ताप, संताप और इसके द्वारा उत्पन्न रिएक्शन जो होते हैं वो शांत अष्टमी को होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। अनुराधा नक्षत्र 17वां नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। इनका जोड़ सबका 8 आता है, 8। और विनाशकारी अंक क्यों कहा गया है? क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग पोजीशन देखिए। डिसेंडिंग यानी कि 8 के अंक को अगर 2 गुणा करते जाएंगे, इसका जो पहाड़ा है यानी कि टेबल है उसको देखिए। 8 के बाद 8 दूनी 16, तो 16 का जो जोड़ आएगा वो 7 आएगा। 8 3 24, 24 का जोड़ आएगा 6, फिर इस तरह 5 4 3 2 1। 9 के अंक को अंक शास्त्रों में और बड़े बड़े ग्रंथों में ब्रह्म का अंक माना गया। ब्रह्म, यहां से लेकर कई किलोमीटर तक कोई संख्या लिख लो और 9 से मल्टीप्लाई करो, बाद में उसका जो मूलांक आएगा 9 ही आएगा उसका जोड़। लेकिन 8 के साथ ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष विज्ञान, वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव मृत्यु स्थान है, अष्टम भाव जोखिम भरा स्थान है, अष्टम भाव रिस्क का है, अष्टम भाव मोक्ष का भी है, बहुत चीजों का स्थान है। लेकिन 8 के अंक को पॉजिटिव बना करके देखने का जो तरीका है वो ये है जो मैं बता रहा हूं। 8 के अंक वालों के दाम्पत्य जीवन में आने वाली जो अनियमितताएं हैं, होल लाइफ बड़ा स्ट्रगल होता है। लेकिन 8 के अंक वाले चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भी देखे गए हैं, ये भी एक शोध है। इसके अलावा 8 के अंक में विनाश छिपा हुआ रहता है, क्योंकि अष्टम भाव को अभिशाप है।
क्योंकि कुंडली में भी अष्टम भाव और शनि का स्वभाव प्रभाव लक्षण पुष्य नक्षत्र शापित है। पुष्य नक्षत्र में विश्व के अंदर कोई भी बड़ा विद्वान ऐसा नहीं है जो विवाह करने की अनुमति देता है। बिल्कुल अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मा जी और ये जो 8 का अंक है, 8वां अंक पुष्य नक्षत्र का सीक्वेंस शनि का, 8 के अंक में विवाह नहीं होते हैं। अर्थात 8वां जो अंक से का रिप्रेजेंटेटिव है पुष्य नक्षत्र, शास्त्रों में शापित अभिशापित क्यों है? क्योंकि उसको शाप दिया हुआ है। अनुराधा 17वां नक्षत्र है, उसका जोड़ भी 8 है और उत्तरा भाद्रपद का भी जोड़ 8 है। अधिकांश रूप से जब शनिवार हो, चाहे 26/11 के हमले हों या 26 जनवरी का भूकंप हो या विश्व की अन्य बड़ी घटनाएं जो 8 के अंक से जुड़ी हुई होती है, उनका सीधा संबंध शनि के ट्रांजिट या उस नक्षत्र से जुड़ा हुआ होता है। अभी हम 8 के अंक की महिमा की बात कर लेते हैं। 8 का अंक मैटीरियलिस्टिक चीजों का होता है। 8 के अंक वाले दार्शनिक भी होते हैं। 8 के अंक वाले आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ मेड, अपनी धुन के पक्के और अपनी जिद के सामने वो किसी के बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये 8 के अंक की परिभाषा कही जा सकती है और उनका जीने का तरीका अलग ही होता है और जीवन में ऐसी ऐसी वस्तुओं को हासिल करते हैं जो किसी के पास नहीं होती। यूनिक काम करना चाहते हैं, यूनिक लगना चाहिए दुनिया को कि ये आदमी अलग पर्सनालिटी वाला है। और इसमें एक और चीज है, डाउन टू अर्थ एक शब्द है, यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी नीचे चल करके उच्च शिखर तक पहुंचता है और उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद अपने को जमीन से जुड़ा हुआ इसलिए पाता है क्योंकि अगर सारी उम्र ऊपर ही उड़ता रहेगा, नीचे नहीं देखेगा, क्योंकि तालियां बजाने वाले सारे धरती पर ही रहते हैं। उसकी तालियां बजाने के लिए भी तो धरती के जो लोग हैं उनको पता चलना चाहिए कि ये भी आदमी है, यूनिक पर्सनालिटी वाला है। और मैं उपाय की बात की थी शुरू में। अष्टमी के दिन यज्ञ, पूजा, दान, सम्मान, लेकिन शनिवार के दिन खिचड़ी बनाई जाए। अगर 8 तारीख, 16, 8, 17, 26 से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, शनिवार को पैदा हुआ है और इन 3 नक्षत्रों में से है, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, अगर फिर भी आपके जीवन में कुछ विषमताएं हैं और वृश्चिक राशि, अगर आपकी वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन होगा तो फिर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी होंगे आप। और जब जब आपकी शुक्र की महादशा आएगी, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, तब तब राजाओं के समान, चक्रवर्ती समान, सम्राट के तरह से समस्त सुखों का लाभ प्राप्त करोगे, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।